जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर माजिद सईद है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंडोलॉजिस्ट हूँ। एक सवाल जो आजकल बहुत मुझसे पूछा जा रहा है वो ये है कि एक मैसेज आता है कि डॉक्टर साहब पिनाइल इम्प्लांट की कॉस्ट क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिनाइल इम्प्लांट जो सा ये कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर नहीं है। ये एक बीमारी के लिए, एक एंड स्टेज बीमारी के लिए एक प्रोसीजर है जिसमें सबसे पहले तो ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि आपके लिए ये पिनाइल इम्प्लांट है भी या नहीं है। क्या आप बीमारी के उस लेवल तक पहुँच गए हैं कि जहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम 70% ऑफ द टाइम लोग बस जस्ट गुजरते हुए कॉस्ट पूछ के तो चले जाते हैं। तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि इस बीमारी को आप सीरियसली लें। आप समझेंगे उस वक्त इसकी ज़रूरत पड़ती है कि जिस वक्त किसी भी और चीज़ के साथ कोई फाका ना आ रहा हो। और ये एक इरिवर्सिबल प्रोसीजर है। ये एक दफ़ा आपका हो गया तो उसके बाद जहाँ आप आज स्टैंड करते हैं आप वहाँ भी स्टैंड नहीं करेंगे विदाउट इट। तो जब तक कोई स्पेशलिस्ट, जब तक कोई ऐसा बंदा कि जो कि पिनाइल इम्प्लांट को डील कर रहा है वो आपको अच्छी तरह देख ना ले, आपको तजवीज़ ना कर दे, रैंडमली आप इसके बारे में ना सोचा करें और ना ही इसकी कॉस्ट में पड़ा करें। अगर खुदा ना खास्ता इरेक्टाइल डिसफंक्शन का आप शिकार हैं तो सबसे पहले तो अपने एंड्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। और फिर अगर वो आपको एडवाइस कर देते हैं कि जी अब आपको पिनाइल इम्प्लांट की ज़रूरत है तो फिर आप देखें कि आप कहाँ से करवाना चाह रहे हैं, क्या रेट्स आपको मिल रहे हैं। लेकिन स्टिल आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको उनसे मिलना चाहिए, वो आपको इवेलुएट करें, आप डॉक्टर के साथ एक अपना रिश्ता डेवलप करें। और उसके बाद ये जो कॉस्ट है ये एक सेकेंडरी इशू होना चाहिए आपके लिए। अगर कॉस्ट को आप प्राइमरी इशू इस चीज़ के अंदर पिनाइल इम्प्लांट में लेके चल रहे हैं तो वो फिर लॉन्ग टर्म आपके लिए मुश्किल क्रिएट कर देगा। हो सकता है कि किसी जगह से आपका बहुत ही कम कीमत के अंदर पिनाइल इम्प्लांट हो जाए, लेकिन उसके अंदर भी पोस्ट ऑपरेटिव केयर किस किस्म की है, उसके बाद डॉक्टर साहब आपको मिलते भी हैं या नहीं मिलते। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कॉस्ट को आप सेकेंडरी रखा करें। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर से मिलें, आप उसको जज करें, वो आपको इवेलुएट करे और फिर उसके बाद इस चीज़ को डिसाइड करें कि कॉस्ट इस प्रोसीजर में आपके लिए मैटर भी करती है या डॉक्टर के साथ आपका रिलेशन ज़्यादा मैटर करता है। तो खुदा ना खास्ता अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन में आप मुब्तला हैं और उसकी इवेलुएशन करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं या क्लिनिक में मुझे विज़िट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।